हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का पांचवा मैच आज खत्म हो गया। और जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को ये सीरीज हराई, 3-1 से हराई, बहुत बुरी तरह हराया अगर देखा जाए। और बहुत बार ऐसा चीजें देखने को मिला जब इंडिया वापसी कर सकती थी, इंडिया जीत सकती थी ये मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने वो काम किया नहीं। अगर हम बात करें इस टेस्ट मैच की, अगर हम समराइज करें और बात करें इस टेस्ट की, तो पहले इनिंग में जहां टॉस जीत कर इंडिया ने 185 रन बनाए, जो कि बहुत छोटा टोटल था, उसके अगेंस्ट में ऑस्ट्रेलिया आती है 181 पे ऑल आउट हो जाती है। यानी इंडिया की बॉलिंग जबरदस्त थी, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही गलती इंडिया दोहराती है, 157 पे ऑल आउट होती है और ऑस्ट्रेलिया आराम से ये मैच 6 विकेटों से जीत जाती है। क्या ऐसे रीजन थे, उसके बारे में अब डिटेल में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और बाकी खिलाड़ी जो थे जिन्होंने रन नहीं बनाया वो रिस्पॉन्सिबल हैं, या कुछ और चीजें थी। विराट कोहली का एक ही तरह से बार बार आउट होना, रोहित शर्मा का ये मैच में खुद को कुर्बान करना, बोला मैं नहीं खेलूंगा और मैं चाहूंगा कि मेरे से बेटर जो खिलाड़ी है, जो फॉर्म में है, वो खेले और ये मैच जीता है। लेकिन चीजें करेक्ट नहीं होती नजर आई। अब पहला मैच अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जहां पे चीजें बदलती हुई नजर आई। आप पहला सीरीज का पहला मैच जहां पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन, आप समझिए 295 रनों से जहां पे बहुत बुरी तरह इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद चीजें बदलती हुई नजर आई। अगर हम बात करें उसके नेक्स्ट मैच का, तो फिर दूसरा जो सीरीज था उसमें पिंक बॉल से था। पिंक बॉल इंडिया के लिए हमेशा से परेशानी रही है और यहाँ पे ये मैच 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तीसरा बारिश के भेंट चढ़ा, वहां पे भी इंडिया की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बारिश के भेंट चढ़ा और इंडिया की इज्जत बच गई। नहीं तो हो सकता था ये 4-1 होता। पहला मैच इंडिया जीता, दूसरा ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा बारिश के भेंट चढ़ा और चौथा मैच जहां पे एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया को जीतने के लिए, लेकिन इंडिया ने ये 184 रनों से ऑस्ट्रेलिया के हाथों ये मैच हार गया। और ये लास्ट का जो सिडनी में हुआ, वहां पे आपने जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बुरी तरह, इसमें जिम्मेदार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अगर हम बात करें कोच की बात करें, गौतम गंभीर, इससे पहले बहुत सारा नाम था, केकेआर को जिताया था, ये चीजें लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि गौतम गंभीर के आने के बाद चीजें बदल जाएंगी। उन्होंने अपना स्टॉप लिया था, है ना। आप अभिषेक नायर की बात कीजिए, आप मॉर्निंग मॉर्कल की बात कीजिए, तो उन्होंने बॉलिंग स्टॉप कुछ सब अपने हिसाब से ही रखा हुआ था। उसके बाद चीजें क्या हुई आप देखेंगे, राहुल द्रविड़ के जाने के बाद टीम में वो ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई जो एक्चुअल में थी। बहुत बार एक क्वेश्चन मार्क किया जाता था कि जब आपकी टीम का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली का नए कोच से उतना अच्छा ट्यूनिंग नहीं है, तो फिर चीजों को आप क्यों बिगाड़ना चाहते हो। और वही हुआ, चीजें आप देख लीजिए, विराट कोहली का लास्ट 5 साल का अगर आप आंकड़े निकाल के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उनका टेस्ट में अगर एवरेज देखा जाए तो करीब करीब 30 के आसपास होगा, जो कि बहुत ही 30 से नीचे ही होगा, जो कि बहुत ही पैथेटिक है। आपने जब सुनील गावस्कर सर और इरफान पठान का जब आप इंटरव्यू देख रहे थे या उनका डिस्कशन देख रहे थे, तो उन्होंने क्लियर कट बोला कि विराट कोहली जो है लंबे अरसे से घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। मतलब जब तक आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं उसके बाद फिर क्या करते हैं, आराम करते हैं। और हुआ भी यही। आप रोहित शर्मा को देखिए, पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि उनका बच्चा होने वाला था। ठीक है, पर्सनल चीजें, लेकिन आप फिर जब टीम जीत रही है तो फिर आप रुक सकते थे। जहां तक मेरा ओपिनियन था कि अगर बुमराह ने वो मैच जितवाया था तो आप वेट कर सकते थे 1-2 मैच और, उसके बाद देखते क्या चीजें हो सकती हैं। जो मोमेंटम पकड़ा था इंडियन टीम ने, कंटिन्यू करता और जीत भी सकती थी। अब हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडियन टीम ये मैच हारी थी। पहली बात तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वन मैन आर्मी बन के उभरे जसप्रीत बुमराह। उनके अलावा आप कोई भी देखेंगे तो ऐसा बहुत इफेक्टिव कंट्रीब्यूटर नहीं रहा टीम के लिए। हम बात करें रोहित शर्मा, हम बात करें विराट कोहली, हम बात करें शुभमन गिल, एसएससी जायसवाल ने अच्छा कोशिश किया और टॉप स्कोरर रहे इंडिया की तरफ से। और टॉप स्कोरर अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड रहे इस सीरीज में, और मैन ऑफ द सीरीज जैसा कि मैंने बताया जसप्रीत बुमराह को मिला। और ये बहुत अच्छी बात है कि 5 मैचों में 32 विकेट आप निकालते हैं, तो बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे पैट कमिंग्स आते हैं। अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से इंडिया ने ये मैच गंवाया, जैसे कि मैंने बताया, पहला
जो मैच का अगर आप याद करोगे तो सेम सिचुएशन था, लेकिन दूसरी इनिंग में रोहित शर्मा, विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, यशस्वी जायसवाल ने मारा, पहला मैच की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद चीजें बदली। जो क्या रीजन थे, जो टॉप बैट्समैन थे वो फ्लॉप ही रहे। पंत अच्छे खेल रहे थे, 100 रन बनाया उन्होंने दोनों इनिंग मिला के, एक में 40 रन बनाए और 60 रन, लेकिन उनका साथ कोई नहीं दिया। जब एक आपके बल्लेबाज टिके हुए हैं, पिच उतनी बुरी नहीं थी जितना लोग बोल रहे थे, और बॉलरों को मदद ही, आपको पता है कि पिच ऐसी खेल रही है तो फिर आपको कैसा खेलना चाहिए था, ये आपको पता होना चाहिए था। दूसरा सबसे जरूरी चीज, तीसरा बॉलर। आपने पहले मैच में हर्षित राणा को 2 मैच खिला दिए, उसके बाद आपने कुलदीप को खिलाया, आकाशदीप को खिलाया। उसके बाद जब वो अनफिट हो गए तो आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया, और प्रसिद्ध कृष्णा ने सबको इम्प्रेस किया, जबरदस्त बॉलिंग रही दोनों इनिंग में, उन्होंने अच्छा बॉलिंग करा। अगर यही स्टार्टिंग से आप डिसाइड कर लेते कि ये प्रसिद्ध कृष्णा ही हमारे गेंदबाज होंगे, लेकिन नहीं हुए। क्यों? उसका रीजन सिंपल सा, गौतम गंभीर, क्योंकि गौतम गंभीर का मानना था कि भाई हर्षित राणा जो है बहुत कमाल के बॉलर हैं, भाई वो T20 में कमाल के बॉलर हैं, IPL में कमाल के बॉलर हैं, लेकिन यहाँ पे उतना उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उनको वरीयता प्रसिद्ध कृष्णा जो कि पहले भी खेल चुके हैं, अर्शदीप, आकाशदीप के पहले उनको प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर चीजें आपके सामने। सारा प्रेशर किसके ऊपर आता है? बुमराह पे। और आप स्टार्टिंग के 2 मैच देखेंगे तो वहां पे सिराज ने भी उतना अच्छी बॉलिंग नहीं किया, इन द सेंस विकेट उनको नहीं मिला, उसका भी खामियाजा इंडियन टीम को भुगतना पड़ा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, जिस हिसाब से टीम का जो सिलेक्शन था वो प्रॉपर नहीं था। आप देखेंगे, कभी आप सोच रहे थे कि बॉलिंग मजबूत करें, स्ट्रांग करें, या बैटिंग, आपने यही डिसाइड नहीं कर पाया। आपको अगर बैटिंग करना चाहिए तो आपको प्योर बैट्समैन खिलानी चाहिए। आपने, हालांकि सुंदर ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, नीतीश राणा भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किए, आप रविंद्र जडेजा ने भी किया, लेकिन आपकी बॉलिंग कहीं ना कहीं वीक हो गई। आप ऑस्ट्रेलियन टीम में देखेंगे तो आप वहां पे देखते हैं तो बोलैंड जो हेजलवुड के अनफिट होने के बाद आए, उससे पहले पैट कमिंग्स कमाल की, स्टार्क कमाल की बॉलिंग कर रहे थे हेजलवुड से, उसके बाद बोलैंड आए, स्पिनर में नॉर्थन लाइन, उन्होंने 4 बॉलर उनके फिक्स हो गए, है ना, और एक उन्होंने क्या किया, ऑलराउंडर खिला दिया। उनकी टीम का बैलेंस था परफेक्ट, उनको पता था पिच कैसा खेलेगी, उस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने बनाया। और इंडियन टीम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे 3 तेज गेंदबाज, उसमें से भी तीसरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल के दिया। उसके बाद नितेश रेड्डी आ जाते हैं, फिर 2 स्पिनर आपने रखा हुआ था। अगर आप चाहते तो एक बल्लेबाज अच्छा रख सकते थे, जिससे कि आपकी बैटिंग लाइन मजबूत होगी। आपने इस मैच में देखा होगा, सिडनी के मैच में वाशिंगटन सुंदर ने सिर्फ 1 ओवर डाला था, तो कोई मतलब नहीं निकला। हालांकि उनका बैटिंग अच्छा था, लेकिन आप फिर समझ सकते हैं कि आप क्यों ना ऐसा करें कि आप बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग करें, 3 अच्छे तेज गेंदबाज रहते, एक स्पिनर रहता, एक ऑलराउंडर रखते, आपकी चीजें परफेक्ट हो जाती। लेकिन ना आपने बैटिंग परफेक्ट किया, ना आपने बॉलिंग परफेक्ट किया, कैचेस छूटे जिसकी वजह से आपने मैच गंवाया, और जहां पे बल्लेबाज एक टिका है उसका कोई साथ नहीं दे पा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और आने वाले मैच में, जैसे कि सुनील गावस्कर सर ने बोला भी कि मैं देखना चाहता हूं कि जनवरी में 22 के आसपास जो रणजी ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें कौन सा खिलाड़ी, जैसा कि गौतम गंभीर ने बोला कि ये खिलाड़ियों को पहले डोमेस्टिक पे खेलना चाहिए और उनके अपने कॉन्फिडेंस को गेन करना चाहिए। कौन ऐसे खिलाड़ी जाते हैं जो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं और उसके बाद फॉर्म में आते हैं, वापसी करो। आप संन्यास नहीं लेना चाहते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कंटिन्यू करो। आपने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आप रन नहीं बना रहे हो, आप फिर भी टीम में हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये जो हार है ना, ये हार का सेहरा जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्हीं के सर बनेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो बुमराह ने जिस कमाल का परफॉर्मेंस किया, उसके बाद भी अगर इनकी टीम हारती है तो बहुत, अब समझिए, आप गिल्टी फील करोगे कि अगर बुमराह ने 32 विकेट निकाला, जब जब जरूरत पड़ी तब तब विकेट निकाल के आपको देते रहे, हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, ऐसा नहीं कि 600-700 रन बनते रहे, ऐसी पिच भी नहीं थी। अगर देखा जाए पिच तो जैसा टेस्ट विकेट चाहिए रहता है, एक्चुअल में वैसा था। गौतम गंभीर के इंटरव्यू में आपने देखा भी होगा। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। बुमराह की इंजरी अगर नहीं हुई होती लास्ट दिन तो हो सकता था मैच इतना आसानी से जीत नहीं पाते, और पिच का फायदा जैसे बॉलों को उठाना चाहिए था वो उठा नहीं पाए। 7 mm की घास जो छोड़ी थी वहां पे बॉलर मदद ले सकते थे, इन्होंने लिया नहीं। बहुत सारी चीजें थी जो सोचना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।